अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुरम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहन्ते भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अतिशयकारी 1000 श्री कुंतुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य भगवंत विभव सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत विभव सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री श्याम सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रियात्मन, 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही थी। आज हम 6 नंबर की भावना शक्ति त्याग भावना अर्थात त्याग भावना के बारे में जानेंगे। प्रियात्मन, हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं तो जितना जरूरी श्वास का लेना है उतना ही जरूरी श्वास का छोड़ना। भैया, जितना जरूरी श्वास का लेना है उतना ही जरूरी श्वास का, जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन का लेना है उतनी ही आवश्यकता कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। सिद्धू भैया, जितनी आवश्यकता भोजन करने की है, जितनी आवश्यकता भोजन करने की है उतनी ही आवश्यकता मल विसर्जन की भी। जितनी आवश्यकता लेने की है सुख भैया उतनी ही आवश्यकता छोड़ने की। प्रकृति कहती है जितना भोजन करना जरूरी है उतना ही मल विसर्जन जरूरी है, जितनी सांस लेना जरूरी है उतनी ही सांस छोड़ना जरूरी है। उसी प्रकार जितना जरूरी संपत्ति का जोड़ना है उतना ही जरूरी संपत्ति का दान करना। पेड़ धरती पर लगा होता है, पेड़ धरती
धरती से सारे रसों को चूस लिया करता है, उस धरती के रस के लेने के बदले में पेड़ हमको फूल और फल दिया करता है। क्योंकि पेड़ ने लिया है शुद्ध भैया तो उसको देना पड़ेगा। अगर हम कुछ लेते हैं, अगर हम कुछ लेते हैं तो उसके साथ हमको छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से आज की भावना को समझने का प्रयास करेंगे। जब गंगा नदी, महेंद्र जी, जब गंगा नदी गंगोत्री से नीचे उतर रही थी, जब गंगा नदी गंगोत्री से नीचे उतर रही थी तो हिमालय ने गंगा से पूछा, क्यों नहीं गंगा, मैं तेरे को इतना निर्मल जल देता हूँ, मैं तुझको इतना साफ सुथरा जल देता हूँ, लेकिन तू दूसरे को जल बांट देती। मैं तुझको निर्मल जल देता हूँ, तू दूसरों की प्यास बुझा देती है। मैं तुझको जल देता हूँ, तू अपने अगल बगल के अर्थात दोनों तट में जो गांव बसे हुए हैं, तू अपना जल उस गांव के कल्याण में लगा देती है। मैं तुझको निर्मल जल देता हूँ, तो दूसरे व्यक्ति के सूखे खेत में हरियाली ले आती है। मैंने तुझको जल दिया, तू जल का उपयोग स्वयं करना दूसरे को क्यों देती है? तो गंगा जवाब देती है महेंद्र जी, गंगा जवाब देती है, हे प्रभु, इससे बोले हिमालय से, हे प्रभु, मेरा जन्म ही कल्याण के लिए, मेरा जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। इस जवाब को सुनकर हिमालय का भी मन पसीज गया। इस जवाब को सुनकर राजू भैया हिमालय का भी मन पसीज गया। और हिमालय का जब मन पसीज गया, शुद्ध भैया, गंगा नदी जब पैदा हुई थी तो एक पतली सी धार के रूप में पैदा हुई। गंगा नदी जब पैदा हुई थी तो पतली सी पानी की धार के रूप में पैदा हुई थी, और वर्तमान में गंगा को देखो तो वह गंगा सागर बन गई। किसके कारण? अपने त्याग के कारण, अपने समर्पण के कारण। प्रियतम, जहां ग्रहण और विसर्जन दोनों प्रक्रिया व्यवस्थित चलती है। ग्रहण और विसर्जन ये दोनों क्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, और इन दोनों क्रिया को अगर संतुलित करके चलाया जाए तो शरीर संतुलित चलता है। अगर शरीर को अच्छा खिलाया जाए और शरीर से मल का विसर्जन भी किया जाए तो शरीर अच्छा चलता है, निरोगी रहता है शरीर। जिस प्रकार ग्रहण और विसर्जन की प्रक्रिया सही चलती रहे तो शरीर निरोगी रहता है, उसी प्रकार कमाई और दान
दोनों प्रक्रिया अच्छी चलती रहे तो सारा जीवन अच्छा चले। आज हम शक्ति तस त्याग भावना की चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार दान करो। जितनी तत्परता से कमाई करते हो, क्या कह रहे महेंद्र जी, जितनी तत्परता से ग्रहण करते हो उतनी ही उदार भाव से त्याग करते। ग्रहण तो लाख कर लिया लेकिन दान के लिए 100 रुपए नहीं कर रहे। ग्रहण तो 1000 कर लिया, दान के लिए 10 रुपए भी नहीं निकल रहे। ध्यान रखना, तुमने जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया। जिनवाणी कह रही है अगर तुम जीवन में ग्रहण बस करते रहोगे तो जीवन में ग्रहण लग जाएगा। जीवन में अगर ग्रहण करते रहोगे और अगर ग्रहण की आदत बन गई तो जीवन में ग्रहण लग जाएगा। और अगर ग्रहण के साथ छोड़ने की भी आदत लग गई तो जीवन का कल्याण है। ग्रहण के साथ वितरण की भी प्रवृत्ति को लाना पड़ेगा। जितनी पाप करके तुम कमा रहे हो, जितना पाप करके तुम कमा रहे हो उतने ही विशुद्ध भावों से दान भी करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के दान बताए गए, लेकिन गृहस्थों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के त्याग बताए गए, लेकिन गृहस्थों के लिए अगर कोई बड़ा त्याग बताया गया है तो वह बड़ा त्याग है दान। दान से बड़ा कोई त्याग नहीं। अपने मन से तो पूछो कि इकट्ठा करने में तो बहुत समय चला गया, लेकिन हमारा मन त्याग करने का कब हुआ? जोड़ने के लिए तो भैया ये वाली घड़ी का पेमेंट चला गया, अब अगर पैसा कमाना है तो अभी नए जमाने की घड़ी लगा, फिर उसका फैशन भी चला जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर चला जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। अर्थात दुकान को अगर एक साथ चलाना है तो फैशन के हिसाब से सामग्री चेंज करना पड़ेगा। दुकान को अगर एक जैसा चलाना है तो फैशन के हिसाब से सामग्री चेंज करना पड़ेगी। जीवन को अगर एक जैसा चलाना है तो संपत्ति का दान करना। प्रियात्मन, जोड़ने की भावना तो अनादि से करी, छोड़ने की भावना हम कब करेंगे? छोड़ने की भावना हम कब करेंगे? बिना छोड़े कल्याण होने वाला नहीं है। बिना छोड़े कल्याण होने वाला नहीं है। अगर त्याग की भावना है तो तुम्हारा धन कमाना सार्थक है।
अगर त्याग की भावना नहीं है तो तुम्हारा धन कमाना व्यर्थ है। आप जोड़ रहे हो, आप संग्रह कर रहे हो, अच्छी बात। जीवन चलाने के लिए हर व्यक्ति जोड़ता है और जीवन चलाने के लिए पैसों को जोड़ना जरूरी है, लेकिन जोड़ना तो जरूरी है लेकिन छोड़ना भी जरूरी है। संग्रह तो ठीक है, संग्रह करना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुमने क्या सोचा? केवल जोड़ के रखना सोचा। तुम कितना भी जोड़ना, जब मरोगे तो साथ में कुछ भी नहीं है। एक पैसा भी साथ में नहीं ले जाने वाले। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मरने से पहले छोड़ देना, मरने से पहले छोड़ देना। नहीं छोड़ोगे तो मरने के बाद जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। तो भैया बारिश हो रही, बारिश हो रही है, अलग अलग जगह बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। किस लिए? इकट्ठा करने के लिए, उस पानी का उपयोग करने। डैम बनाया जा रहा है, पानी इकट्ठा किया जा रहा है। पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जिस स्थान पर पानी की आवश्यकता है उस स्थान तक पहुंचाने के लिए। अगर पानी को जोड़ा जा रहा है तो जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाने के लिए जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार धन को भी जोड़ा जा रहा है। किस लिए? मात्र जोड़ने के लिए, मात्र जोड़ने के लिए नहीं। पानी को जोड़ा दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के प्रति दान के लिए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने। पानी का अगर उपयोग नहीं हुआ तो पानी इकट्ठा करते करते कीड़े लग गए, सड़ गया पानी। पानी का उपयोग नहीं किया तो पानी सड़ जाएगा। धन का उपयोग नहीं किया तो सारा जीवन सड़ जाएगा। पानी इकट्ठा किया उपयोग करना पड़ेगा, धन इकट्ठा किया तो दान करना पड़ेगा। पानी को रोकना गलत नहीं है। महेंद्र जी पंक्ति को ध्यान से समझना। पानी को जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन पानी को जोड़ करके रख लेना गलत है। पानी को जोड़ना गलत नहीं है, पानी को जोड़कर रख लेना गलत है। धन को जोड़ना गलत नहीं है, धन को जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन धन को जोड़कर उससे चिपक के रह जाना गलत है। अब आपने कभी सोचा, आपने एक बात कभी सोची कि नदी का पानी मीठा क्यों होता है और समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? नदी का पानी मीठा क्यों होता है और समुद्र का पानी खारा क्यों होता है?
नदी जहां बैठी है, नदी जहां बैठी है, दोनों तट के गांव का उपकार करती है। नदी जहां बैठी है, अगल बगल के गांव के जो सूखे खेत पड़े हुए हैं उन सबको हरियाली कर देती है। नदी जहां बैठी है, नदी जहां बैठी है, चारों तरफ खुशहाली कर देती है। नदी जहां बहती है वहां के लोगों की प्यास को बुझा देती है। इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। और समुद्र जहां रहता है उसका पानी अगर खेत में डालोगे तो हरा भरा खेत भी सूख जाएगा। समुद्र का पानी जो भी पिएगा वह बीमार पड़ जाएगा। और समुद्र के आसपास जो भी गांव रहेंगे, बाढ़ आएंगे तो गांव भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्योंकि नदी में पानी आया तो उसने उपकार किया। नदी में पानी आया तो उसने दान करके उपकार कर दिया। लेकिन समुद्र में पानी आया तो समुद्र कहता है आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, लेकिन समुद्र उपकार नहीं करता। समुद्र में मात्र चिंपी भैया इनकमिंग है, आउटगोइंग। समुद्र में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी कह रही है जहां संग्रह है, जहां संग्रह है वहां खारापन है। प्रतिभा भाभी, जहां संग्रह है वहां खारापन है, जहां वितरण है वहां मिठास है। एक व्यक्ति संपत्ति से राग करता है, एक व्यक्ति संपत्ति का त्याग करता है। एक व्यक्ति संपत्ति से राग करता है, एक व्यक्ति संपत्ति का त्याग करता है। जो संपत्ति से राग करता है, जो संपत्ति से राग करता है वह संसार में घूमता रहता है, और जो संपत्ति का त्याग करता है वह सिद्ध सिरा पर रहता है। कृष्णनाथ भगवान की पूजा में क्या बोलते? 6 खंड 6 खंड छोड़ वैराग किया और चक्र सुदर्शन भी त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। त्याग दिया तो कुंभनाथ बने, और नहीं त्यागा तो हमारे जैसे जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान के शासन में, दादी ध्यान से समझना, जिनेंद्र भगवान के शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में, वीतराग शासन में राग की महिमा नहीं है। वीतरागी भगवान के शासन में चित्त भैया राग की महिमा नहीं है। वीतरागी भगवान के शासन में तो त्याग की महिमा है। धन का संग्रह करना गलत नहीं है, धन से चिपक कर रह जाना गलत। धन है तो अनुग्रह में लगाओ, धन है तो मुनिराजों को आहार दो, धन है तो
तुम मुनिराजों को औषध दान दो। धन है तो जीव मात्र के प्रति अभय दान करो। धन है तो जिनवाणी शास्त्र को छपवाओ, अतः शास्त्र दान करो। प्यारमन जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी कह रही है, अगर धन से तुमने सही उपयोग नहीं किया, ध्यान से समझना, धन का अगर तुमने सही उपयोग कर लिया, के पापा, धन का अगर तुमने सही उपयोग कर लिया तो यह धन अनुग्रह में चला जाए। क्या कह रहे जिनवाणी? धन का अगर सही उपयोग कर लिया तो धन अनुग्रह में चला जाएगा, और धन का अगर तुमने सही उपयोग नहीं किया तो वह धन परिग्रह में चला जाएगा। परिग्रह करोगे तो नरक चलेगा। परिग्रह करोगे तो नरक चले जाओगे, और अनुग्रह करोगे तो स्वर्ग के सुखों को भोगोगे। एक जगह रत्नों का ढेर लगा हुआ, एक जगह रत्नों का ढेर लगा हुआ है। आपके पास एक घड़ा है खाली है। दादी, अपने पास एक छोटा सा घड़ा है और सामने रत्नों का ढेर लगा हुआ है। हमको आज्ञा है कि हम उस ढेर में से जितने भी रत्न लेना चाहे हम ले सकते। तुमने एक बार में मटका भरा, मटका भर गया तो उतने रत्न तुम्हारे हो गए। मटका तुमने ढेर में से भर लिया तो जितना भर गया उतना तुम्हारा हो गया, और अगर रत्न चाहिए है तो उस मटके को खाली करना, उस मटके को खाली करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, खाली हुए बिना भरना असंभव है। आया समझ में? खाली हुए बिना भरना असंभव है। उसी प्रकार संपत्ति का त्याग किए बिना भगवान बनना असंभव है। अगर भगवान बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। भगवान बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। हमारे भगवान, हमारे मुनिवर मठ में नहीं रहते। हमारे दिगंबर धर्म में ना भगवान और ना मुनिराज कभी मठ बनाकर नहीं रहते। हमारे दिगंबर मुनि मठ बनाकर नहीं रहते, संस्था बनाकर नहीं रहते, आश्रम में नहीं रहते। क्या कह रहे जिनवाणी? हमारे दिगंबर मुनि मठ में नहीं रहते, संस्था में नहीं रहते, आश्रम में नहीं रहते। हमारे दिगंबर मुनि तो अपनी आत्मा में रहते। क्योंकि अगर मठ है, संस्था है, आश्रम है तो परिग्रह है। परिग्रह है कि नहीं है?
अब मठ में है तो मठ चलाने के लिए 1 लाख तुम ले आओ, 2 लाख तुम ले आओ, 5 लाख तुम ले आओ। साधु का धर्म समाप्त हो गया। परिग्रह छोड़ के मुनिराज बने हैं। और अगर छोड़ के जोड़ेंगे तो अपनी आत्मा को कैसे जोड़ेंगे? इसीलिए मुनिराजों के लिए एक ही स्थान पर रहने की आज्ञा जिनवाणी में नहीं है। जिस प्रकार नदी बहती है तो हजारों गांव की प्यास बुझाती। नदी बहती है तो हजारों गांव की प्यास बुझाती है। संत विहार करते हैं तो हजारे गांव को धर्म से जोड़ते। हजारों गांव को अगर धर्म से जोड़ना है तो विहार करना पड़ेगा। आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया कि वह साधु नहीं है जो केवल रोटी खाता है। साधु वह नहीं है जो मात्र रोटी खाता है। साधु तो वह है जो रोटी खाकर जिनवाणी देता है। जरूरी नहीं है कि प्रभावना प्रवचन के माध्यम से हो। जरूरी नहीं है कि प्रभावना प्रवचन के माध्यम से हो। दादी, प्रभावना करना है तो प्रवचन करना जरूरी नहीं है। प्रभावना करना है तो बप्पू भैया प्रवचन करना जरूरी नहीं है। प्रभावना करना है तो निर्दोष चर्या का पालन। निर्दोष चर्या का पालन करना है। प्रभावना अपने आप हो। जो साधु प्रभावना नहीं कर रहा, जिनवाणी में उस साधु को भार के संबंध। मैं फिर से बोल रहा, प्रभावना के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। प्रभावना के लिए प्रवचन नहीं करना। प्रभावना के लिए मात्र और मात्र स्वयं की साधना। जो साधु स्वयं की साधना करता है, उस साधु की प्रभावना तो ऊपर से देव भी आती करती है। अनुग्रह करोगे तो जीवन का विकास होगा। अनुग्रह करोगे तो जीवन का विकास होगा और परिग्रह करोगे तो जीवन का विनाश। अब जीवन का विकास करना है कि जीवन का विनाश करना है, हमारे हाथ में। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्या काल्पनिक कहानी है भैया, काल्पनिक कहानी है लेकिन उसका महत्व बहुत है। दो सेठ थे, एक इस गांव का एक बगल का। दो सेठ थे, एक लक्ष्मीपति, दोनों अच्छे लक्ष्मीपति था, बहुत धनवान सेठ, नगर सेठ। इस नगर का सेठ ये और उस नगर का सेठ वो। तो जो दूसरे गांव का नगर सेठ था
चारों ओर फैल गई। उसके व्यवहार से सारे लोग उसको पूछते थे। और इस गांव का जो नगर सेठ था, उसके पास भी बहुत पैसा था, लेकिन उसकी इज्जत कुछ भी नहीं। उसकी इज्जत कुछ भी नहीं थी। तो उसको पता चला कि मेरे पास भी पैसा है और उसके पास भी पैसा है, लेकिन उसकी इज्जत है और मेरी इज्जत नहीं है। क्योंकि वो जो उस गांव का था, वह अपने पैसों से गरीबों को दान करता था। वह अपने पैसों से अनाथों को पढ़ाता था। वो अपने पैसे से समाज सेवा करता था। लेकिन जो इस गांव का था, वह कंजूस था। अब एक दिन इस गांव के सेठ ने सोचा कि वह गांव का कैसा सेठ है, उसको देख के आना। तो यह सेठ उस सेठ के पास गया तो उस सेठ ने इस सेठ का अच्छा स्वागत किया। अब एक दिन रात्रि में दोनों सेठ एक ही बिस्तर पर सो रहे। तो एक सेठ तो जो उस गांव का सेठ था, रात को अच्छी नींद में सो रहा था। इसको नींद अच्छी आ नहीं रही थी। रात के जैसे ही 12 बजे तो गेट अपने आप खुला और एक नौजवान युवती 16 श्रृंगार करके कमरे में आई और उस गांव के सेठ के पैर दबाए। पूरी रात उस गांव के सेठ के पैर दबाती रही। ये सेठ को नींद तो लग नहीं रही थी। देखता ये कैसा सेठ है, बाहर तो उपकार करता है, रात को 12 बजे युवती, वो भी जवान युवती, 60 साल के सेठ की सेवा करने 20 साल की युवती आ रही है। देखो, ऊपर से तो उपकार करता है और कमरे के भीतर पाप करता है। सेठ विचार करता है। सुबह हुई, दोनों सेठ सो के उठे। तो इस सेठ ने उस सेठ से कहा, क्यों सेठ जी, तुम तो बहुत नाटक कर रहे हो बाहर उपकार करके, और रात को 12 बजे तुम्हारे कमरे में युवती आ रही है। सेठ ने बोला, हाँ तो तुमको आज पता चला? मैं तो रोज आती हूँ। वो पैर दबा रहे। अरे मैंने उसको खूब मना किया पैर दबाने का, लेकिन जब भी वह रोज आती है और रोज सेवा करती है। वह कौन है? सामने वाले सेठ ने बोला, उसका नाम लक्ष्मी। उसका नाम लक्ष्मी है। वह लक्ष्मी तुम्हारे पास रोज क्यों आती है? क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूँ। मैं लक्ष्मीपति हूँ और पत्नी का धर्म पति की सेवा करना होता है। वह रोज मेरी सेवा करने आती है। फिर सेठ सोचने लगा, मैं भी तो लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास सेवा करने क्यों नहीं आती? वह गया। उस दिन उसने वो सोचने लगा कि मैं भी लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आती? दरवाजा बंद रहता है इसलिए। तो उस दिन वह सोया तो दरवाजा खोल के सोया। दरवाजा खोल कर सोया। रात को 12 बजे लक्ष्मी नहीं आई। उठ के बैठ गया, दरवाजे में लक्ष्मी का इंतजार करने लगा। मैं भी तो लक्ष्मीपति हूँ, मेरी भी सेवा करने आएगी। और जैसे ही 12 बजे तो एक अलग सी परछाई दिखी। तो उसने बोला, लक्ष्मी आ गई? तो लक्ष्मी ने बोला, हाँ तो गई हूँ, लेकिन लक्ष्मी उसके पास 16 श्रृंगार करके आई थी और यहाँ पर खतरनाक रूप में आई थी। लक्ष्मी ने तलवार उठाई और उसके गले पर रख दी।
उसने बोला, क्यों लक्ष्मी, मैं लक्ष्मीपति हूँ, तुम मेरी सेवा करने आई हो, तुम तलवार क्यों उठा रही हो? लक्ष्मी ने बोला, जो मेरा सदुपयोग करता है, मैं उसकी सेवा करती हूँ, और जो मेरा उपयोग नहीं करता, मैं उसको अपना दास बना दूँ। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इससे हमको क्या सीखने मिला? लक्ष्मी का जो सदुपयोग करता है, लक्ष्मी उसकी सेवा करने आती है, और जो लक्ष्मी का गलत उपयोग करता है, अगर उपयोग ही नहीं करता, केवल जोड़ कर रखता है, लक्ष्मी उसको अपना दास बना लेती। दान करने वाला, महेंद्र भैया, दान करने वाले के हिसाब से धन चलता है। दान करने वाले के हिसाब से धन चलता है, और दान ना करने वाला धन के हिसाब से चलता है। और जिसके हिसाब से धन चलता है, वह जिनवाणी के हिसाब से चलता है। जो जीव जिनवाणी के हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से धन चलता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जिनवाणी के हिसाब से चलते थे। सुनैया आहार करके ऐसे बैठते थे, लोग उतार के रखते थे। आहार करके बैठते थे, और राजर्षि के सामने ऐसे उतार के सब रख देते थे, क्योंकि उन्होंने त्याग को अपनाया। तुमने त्याग को अपनाया, तो तुम्हारे सामने तो दूसरे का गिर भी जाए, जल्दी से उठा लेते हैं कि कोई दूसरा ना हो। राजर्षि के सामने उतार के रख देते थे। महिमा किसकी? त्याग की। यही कह रहे हैं, त्याग भावना। यही कह रहे हैं, शक्ति का त्याग भावना, कि शक्ति को बिना छुपाए त्याग करो, नहीं तो धन सड़ जाएगा, कुछ काम का नहीं रह जाएगा। एक व्यक्ति मरने वाला था, जीवन भर कंजूसी की, खूब जोड़ा, बच्चे के लिए खूब जोड़ा, और सब जोड़ के बस बिल्कुल थोड़ी सी सांसें बची हैं। तो लड़का सोच रहा है कि पिताजी तुमने जोड़ कर हमको इतना दिया, पिताजी जोड़ कर तुमने इतना दिया, हम तुम्हारे लिए 2 हाथ कफन ज्यादा दे देंगे। क्या सोच रहा है लड़का? कि आपने हमको इतना दिया भैया, हम आपके लिए 2 हाथ कफन ज्यादा दे देंगे। यह बात पिता ने सुन ली, तो मरने से पहले पिता ने बोला, बेटा इतना दिया है, आधा बचा लेना, आधा मुझे दे देना, आधा तेरे काम आ जाएगा। कंजूसी देखो, मरते नहीं छूटने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा। इसीलिए मरने से पहले बोल दिया जाता है, शरीर में जितना है उतना छोड़कर बाकी सबका त्याग है। बोलने से कल्याण नहीं होगा, जब तक अंदर से सामने वाला त्याग नहीं करता। इसलिए शक्ति के अनुसार त्याग करो और अपने जीवन को सफल करो। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य की बहुत